आर्ट जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन व्हेन पीपल वर लिविंग इन केव, जब वो केव में लोग रहते थे, आदि मानव रहता था, जब लैंग्वेज नहीं थी कोई भी बोलने वाली, तब भी लोग आर्ट ड्राइंग्स करते थे, उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे ड्राइंग के द्वारा। वो चीज़ आजकल साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, आर्ट थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं लोगों की दुखों को समझने में, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। आर्ट के द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्पेशली बच्चों में देखा गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे, जो अपने आप को एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाते शब्दों के द्वारा, लफ्ज़ों के द्वारा, अगर उनको कोई स्ट्रेस है, उनको कोई परेशानी है, तो अगर हम उनको ड्रॉ करने को कहते हैं, लिखने को कहते हैं, तो उससे हम उनकी व्यथा को समझ पाते हैं। एक टेस्ट होता है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, जिसमें हम बच्चे को कहते हैं कि जो हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग में आता है कि बच्चा आप बना के दिखाओ, किसी मनुष्य को बना के दिखाओ, पर्सन को बना के दिखाओ। उस पर्सन को जैसे बनाता है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, या उसके दांत बनाए या सींग बनाए, तो हम उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। उससे हमें आइडिया लगता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। यूजली जब बच्चा वैसे अगर ड्राइंग करता है तो वो किसी सिग्निफिकेंट पर्सन की बताता है, माँ या फादर की, या किसी टीचर की, या जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड है, या जिसने उसको हार्म पहुँचाया है, वो भी हो सकता है। और उससे हम बच्चे के व्यथा के बारे में पता लगता है। माइनर डिसऑर्डर्स, माइनर डिप्रेशन, ऑफिस स्ट्रेस हो गया, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, लेकिन बच्चों में स्कूल रिफ्यूज़ल हो गया, या स्कूल में एंग्जाइटी हो गई, सोशल एंग्जाइटी हो गई, सिबलिंग राइवलरी हो गई, उन चीज़ों में आर्ट थेरेपी, ADHD हो गया, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर हो गया, ये जो मैं आपको डिसऑर्डर्स बता रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों में हैं, और इनमें आर्ट थेरेपी बहुत अच्छी काम करती है, बढ़िया काम करती है, उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को जैसे हम बोल रहे हैं बनाने को, जैसे ड्रॉ ए पर्सन बताया, उस तरीके से और भी कई टेस्ट होते हैं। फिर हम बच्चे को सोल्यूशन बताने को भी कहते हैं। सपोज वो बच्चा बताता है कि डॉक्टर मुझे टीचर से डर लग रहा है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि चलो अच्छा आप सोल्यूशन बताओ कि कैसे आप टीचर से ठीक से रह सकते हो, और उसको भी ड्रॉ करके दिखाओ, और उससे हम कुछ कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। ये बच्चा कहता है मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनती है, मैं चाहता हूं कि मैं कार्टून्स देखूं, मम्मी कहती है मैं पढूं, तो कैसे दोनों सॉल्यूशंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन सब तरीके से हम आर्ट थेरेपी का यूज़ करके हम बच्चों की हेल्प करते हैं, अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। आर्ट थेरेपी में हम यूज़ करते हैं वाटर कलर्स का, क्रेयॉन्स का, चारकोल का, पेंसिल्स का, स्केच पेन्स का, कोई भी कलरिंग डिवाइसेस हम जैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम उसमें मतलब वी गिव द ऑप्शन टू द चाइल्ड, जो भी वो पिक करना चाहे, सब उसके सामने रखा होता है। ही कैन पिक एनीथिंग, ही और शी, एंड दे कैन ड्रॉ इट, जो भी उन्हें ड्रॉ करना हो। उसे फ्री एसोसिएशन, मतलब फ्रीली उन्हें जो मर्जी है ड्रॉ करें। एक तो मैंने आपको ड्रॉ पर्सन टेस्ट वो स्पेसिफिक हो गया, बट हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं कुछ भी ड्रॉ करें। उससे एक रैपो भी बन जाती है हमारी बच्चे के साथ। बच्चे को अच्छा लगता है कि उसको लगता नहीं है कि डर लग रहा हो। तो ये एक आर्ट थेरेपी का ये भी फ़ायदा है कि बच्चा डरता नहीं है डॉक्टर के सामने से। नहीं तो उसको लगेगा कि भैया कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा देंगे, या कोई दवाइयाँ तो नहीं, कोई मेरा चेक करेंगे। जो एक डर है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी सेटिंग भी थोड़ी अलग होती है। आर्ट थेरेपी को प्ले थेरेपी से कंबाइन किया जा सकता है, जो एक अलग फॉर्म है थेरेपी का। उसमें जो सेटिंग होती है वो बहुत इनफॉर्मल होती है। ऐसे फॉर्मल सेटिंग जैसे आप मेरे रूम की देख रहे हैं वैसे नहीं होती। इट इज़ मोर कि एक बहुत खाली सी जगह है, चादर बिछी हुई है, वहाँ पे क्रेयॉन्स पड़े हैं और पेजेस पड़े हैं, ड्राइंग बुक्स पड़ी है, या एक सिटिंग है, बट इनफॉर्मल है। वो एक ऑफिस सेटिंग नहीं होती है।